स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ईपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश क्वार्टरली एग्जाम 2024-25 का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। अब इसमें मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए आइए फटाफट से मैं आपको पूरा क्वेश्चन विथ आंसर दिखाने वाला हूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 75 का है। आपका जो समय रहेगा वो 3 आवर्स है। आइए चलते आगे। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, ये निर्देश दिया हुआ है। इसके बाद सेक्शन ए में आते हैं। ये पैसेज आपको रीड करना और इन सभी दिए हुए क्वेश्चनों का आंसर देना है। ठीक है, इस क्वेश्चनों का आंसर जो है इसी पैसेज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर का आप आंसर देखेंगे यहाँ पे, तो पहले नंबर का आंसर सी हो जाएगा। दूसरे नंबर का आपको आंसर बताना है, तो दूसरे नंबर का आंसर आपका बी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका तीसरा, और तीसरे नंबर में आपको लगाना है ए नंबर राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं चौथा नंबर। चौथे नंबर के आपको ऑप्शन में लगाना है डी नंबर राइट आंसर। इसके बाद ये पांचवा है और पांचवे का आंसर आपको लगा देना सी नंबर। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर पहले का पैसेज फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे इसी में पैसेज नंबर सेकंड। पैसेज नंबर सेकंड का आपको पूरा पैसेज ये पढ़ लेना है। ठीक है, ये पैराग्राफ। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहां तक आपको पूरा कंप्लीट पढ़ लेना है। इसके बाद इनका आंसर देना है। पहले नंबर का आंसर आपको यहां पे मिल जाएगा। यहां पे आप देख लीजिए, पैसेज में मैं आपको टिक करवा देता हूं। आपको यहां से लिखना है 26 मार्च 1974। ठीक है, तो यहां ये आपको पहले नंबर का आंसर में लिखना है। इसके बाद आप दूसरा देख सकते हैं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये है और दूसरे का आंसर जो लिखना है आपको, तो यहां पे दिया हुआ है। ये रहा आपके दूसरे नंबर का आंसर, उत्तराखंड। इसके बाद तीसरे नंबर का आंसर आपको लिखना है। यहां पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा, तीसरे का आंसर आपको लिखना है। यहां पे तीसरे नंबर का आंसर ये दिया हुआ है, अ विलेज गर्ल। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहां पे चौथे और पांचवें नंबर का आंसर आपको यहां पे देख लेना है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां के बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को पढ़ना है आपको और ये दिए हुए क्वेश्चनों का आंसर देना है। ये पैसेज आप रीड कर सकते हैं। ये रहा आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका है पहला। ये पहले नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर है आपको टिक कर लेना है, इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, दूसरे नंबर में आपको लगाना है इसका सी नंबर राइट आंसर। इसके बाद तीसरा देख सकते हैं, तीसरे नंबर में आपको लगाना है सी नंबर, इसका राइट आंसर है। इसके बाद बढ़ते आगे और यहाँ पे ये है चौथा नंबर। चौथे नंबर में आपको टिक करना है ये फिजिक्स में। ठीक है, इसके बाद ये रहा आपका पांचवा। पांचवें में आपको लिखना है डिस्कवरी, यानी डिस्कवर लिखने के बाद यहाँ पे बाई लगा देना है, डिस्कवरी हो जाएगा और यहाँ पे नाउन लिख देना है, NOUN। ठीक है, इस तरह से ये पांचवें नंबर का आंसर भी कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते हैं हम आगे। ये रहा पैसेज नंबर सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पैसेज सेकंड है, ये पैसेज आपको पढ़ना है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, ये आगे भी पढ़ लेना है और इसके बाद आपको देना है आंसर। चलिए आइए फटाफट से आंसर में टिक कर लीजिए। पहले नंबर आंसर में लगाना है सीड और दूसरे नंबर में आपको देखना है, दूसरे का हो जाएगा बी और तीसरे नंबर का हो जाएगा बी। चौथे नंबर आंसर आपका हो जाएगा स्मॉल और यहाँ पे देखेंगे कि पांचवें नंबर का जो आंसर है, पांचवें नंबर में आपको लगा देना है बी में। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सेक्शन बी में। यहाँ पे आपको नोट्स और सुटेबल टाइटल लिखना है। इस पैराग्राफ यानी इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको नोट्स और टाइटल लिखना है। आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है आपसे, एप्लीकेशन पूछा गया है। ठीक है, निशी शर्मा गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे दिया है मुरैना। ठीक है, चलिए आइए लिविंग सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया। इसके बाद
सिस्टर की मैरिज पार्टी के लिए फ्रेंड को इनविटेशन कार्ड लिखना है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 5वां, आपको किसी एक विषय पर ए से लिखना है, यानी निबंध लिखना है कम से कम 150 शब्दों में। ठीक है, ये कई पॉइंट है, एक पहला पॉइंट ये रहा, इसके बाद ये दूसरा और तीसरा। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये आपको पिक्चर दिया हुआ है, यानी चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देख के आपको पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप कम से कम 75 वर्ड आपको लिखना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं ये पहला नंबर, पहले नंबर में ऑन भर देना है। इसके बाद बी है, बी में यहाँ पे बी नंबर में आपको जो टिक करना है यहाँ पे लगा देना है यू, ये। ठीक है, इसके बाद सी है, सी में एन भर देना है, और डी है, डी में विंट ये भर देना है। इसके बाद ई नंबर में ये भरना है आपको, और इसके बाद हैव भर देना है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में डू आर डायरेक्टेड करना, इसमें एनी 5 करना है। यहाँ पे देखिए ए नंबर और आपका एफ नंबर को आपको केवल जमाना है। ठीक है, तो इसमें पहले कैसे जमेगा, तो सबसे पहले देखो आगे पीछे लिखा, तो इसको कैसे जमा के लिखेंगे, तो एक नंबर में आपको कैन लिखना है, फिर 2 नंबर में आपको यू लिखना है, फिर इसके बाद 3 नंबर में सिंग लिखना है, और फिर इसके बाद आ सॉन्ग लिखना है। ये 4 नंबर इस तरह से जमाना है। इस तरह से इसको भी पहले नंबर में आपको प्रदीप लिखना है। ठीक है, दूसरे नंबर में लिव्ड लिखना है, तीसरे नंबर में आपको इन लिखना है, यहाँ पे इन दिया हुआ है, चौथे नंबर में भोपाल लिखना है। इस तरह से ये होता है। इसके बाद आप बी देखेंगे, तो बी में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ए लिखा है ना, ए की जगह आपको ए एन लिख देना, बाकी सब वही लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देख सकते सी नंबर में आपको यहाँ पे प्लेट लिखा है PLAYED। ठीक है, इसकी जगह में आपको क्या लिखना है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा PLAYS, ये आपको लिख देना है, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आगे डी नंबर है, डी नंबर में आपको लिखना है डज नॉट, DOES, डज NOT, डज नॉट लिख देना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। इसके बाद आइए हम बढ़ते हैं आगे, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन डी। ठीक है, इसमें आपको टिक कर लेना है। तो चलिए आइए फटाफट से आप इसको भी आप टिक कर लीजिए। तो यहां पे देखेंगे पहले नंबर में आपको लगा देना है नौवे का, ये पहले नंबर में आपको सी नंबर में टिक कर देना है। इसके बाद इसी का दूसरा है, दूसरे में आपको डी में टिक कर देना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे तीसरा है, तीसरे नंबर का ए राइट आंसर है। इसके बाद आगे यहाँ पे ये रहा इसी का चौथा, चौथे में बी में आपको टिक करना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा हमारा 10वां नंबर, इसको आपको रीड कर लेना है। इसके बाद इसका आंसर देना है। पहले नंबर में आपको ए भरना है, दूसरे भरने में यहाँ पे टिक लगा देना है, टर्न, TRUN, टर्न। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इसी का बी नंबर में आप टिक कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बी नंबर में आप देखते हैं तो इसका ए नंबर, पहले का ए होगा, दूसरे का ए होगा, और यहाँ पे तीसरे का भी आपका ए हो जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, इन क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। ये सभी एकदम से वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में यहीं से पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसका आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए, एनी 1 करना है। ठीक है, और इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे ये दिया है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें से आपको एनी 2 करना है। इस तरह से इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 11 में एनी 5 करना है। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।